व्यापार करना, ये सब गलत नहीं है। ये नहीं करेंगे तो जीवन जिएंगे कैसे? अगर गृहस्थ चुना है तो करेंगे, नहीं करना हो तो वैराग्य चुनते। तो सब करिए, लेकिन इन सब में भगवान को भूल जाना गलत है, भगवान को नहीं मानना गलत है। तो धन दौलत, काम काज, व्यापार, परिवार, इन सब के बीच एक काम और जोड़ दीजिए। क्या? मुख में राम नाम, राम सेवा हाथ में, राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जा ध्यान लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिसे अगर कहा जाए कि उसे धन दौलत नाम शोहरत मिलेगी और वो कह दे भाई नहीं चाहिए, सबको चाहिए, बस उसको प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो करने को हर कोई तैयार नहीं होता। लेकिन अगर किसी को कहे मिल जाएगी तो आगे सब रह गई, और मेहनत तो करनी पड़ती है। तो भगवान कहे कि भाई तुम्हें धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा ये सब मिल सकती है, मैं मौके सबको देता हूँ। और ये सच्ची बात है, हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार ऐसा कोई मौका आता है, अगर उसने उसका सदुपयोग कर लिया तो ये चीजें उसके पास आ जाती हैं। कई बार लोग मौका खो देते हैं, कई बार परिस्थितियों के अनुसार मौके का सदुपयोग कर नहीं सकते, कई कारण हो सकते हैं, पर भगवान कहे मौका मैं सबको देता हूँ, तो ये मिल भी जाता है, मिलने में दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि सफल होना बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग हो जाते हैं। आप अपने आसपास बहुत लोग हैं जिनको प्रसिद्धि मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, धन मिल जाता है। तो सफल होना बड़ी बात नहीं है, सफल रहना बड़ी बात। उस जगह को बनाए रखना ये थोड़ा मुश्किल का काम, क्योंकि एक बार सफलता मिलते ही सबकी बुद्धि, सबको लगता है हम ही दुनिया चला रहे हैं, हम ही है जो है, भूल जाते हैं कि इस स्थान पर उसने बैठाया है, और जो बैठाना जानता है तो इसीलिए संत कहते हैं कि अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, क्यों? होगा प्यारे भाई जो
आशाएं, किसी परिस्थिति से कोई उम्मीद लगाई, वैसा नहीं हुआ, हम दुखी हो गए। किसी व्यक्ति से उम्मीद लगाई, वो हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, हम दुखी हो गए। किसी से बहुत प्रेम किया, उसने बदले में उतना प्रेम नहीं किया, हम दुखी हो गए। किसी पे बहुत भरोसा किया, उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया, हम दुखी हो गए। इसलिए कहते हैं, देखिए सुनने में ही आपको लग सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर अगर आगे खाई है तो पता है कि खाई की तरफ बढ़ोगे तो नीचे गिरोगे। अब आप कहें नहीं, हमको खाई में जाना भी है और गिरना भी नहीं है, तो संभव नहीं है। उम्मीद रखोगे तो दुख मिलेगा। अब इसका मतलब लोग कहे तो उम्मीद ना रखे, रख लो, पर जब दुख मिले तो फिर शौक में मत जाओ, ऐसे कैसे हो गया, यही होना था। तो जब फिर हो तो ऐसा तो अपने आप को समझा लेना कि भाई मुझे तो पहले ही पता था कि उम्मीद रखेंगे तो दुख होगा। मैंने तो रिस्क उठाया था, रिस्क ही तो उठाते हैं जीवन में। आज देखा जाए तो जीवन एक जुआ है, विवाह, इससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है। बाप रे, महिलाओं का रिएक्शन एकदम, कोई तो हमें समझा। पर सच है, रिस्क ही है ना। सही निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो कौन सी उम्मीद थी। तो जो ये उम्मीद आप शादी से लगा के रखे हैं ना, कि आपको पता है कि बहुत मुश्किल से ही अच्छे निकलते हैं, निकल गए तो भगवान की कृपा। वैसे जीवन में हर परिस्थिति से यही उम्मीद लगाओ कि अगर उम्मीद लगा रहे हैं तो ये फिर रिस्की है। अच्छा हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो पहले ही पता था, तो कम से कम बिखरोगे नहीं। तो अगर जीवन में उम्मीद लगानी है तो किससे लगाना? खुद से नहीं। कौन से खुद? हम ढंग के कल क्या बोले, आज क्या किया, हमको हमारा ये पता नहीं, हाँ कि नहीं? हम अपने बातों पे नहीं टिके रहते। कल ही हमने बात किया ना, नए साल में जिम कितने कर लेते हैं। खुद से भी तो उम्मीद लगा के तो पढ़ाई करेंगे, कितने पढ़ लेते हैं। मेहनत करेंगे, कितना कर लेते हैं। हम खुद के ही तो वादों पे नहीं आते। तभी तो मैंने कहा, दूसरों से क्या शिकायत कर रहे हो? अपने कितने वादे आपने निभाए हैं तो दूसरे से कहे कि उसने वादे तोड़ दिए, तुमने भी तो तोड़े। तो आशा किससे लगानी है? आशा एक राम जी से, तुझे आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, तुझे आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, तुझे आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, तुझे आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि
काम क्रोध भोग विलास, और चाह कर भी मैं उनसे छुटकारा नहीं पा सका। भगवान कहे भोगों का उपभोग तुम जन्मों से करते आ रहे हो। कब से? वर्षों से भी नहीं, जन्मों से। आज तक तृप्ति हुई है? भोगों का उपभोग मतलब समझ में आ रहा है आपको? हैं करते खाली आप। भोगों का उपभोग मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी, आपने भोजन किया, एक बार के लिए लगता है क्या पेट भर गया, इससे ज्यादा नहीं खा सकते, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगती है। तो जीव को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों चाहिए, कान को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। ये सब है भोग। और जब आप इन चीजों को तृप्ति देने के लिए जो कार्य करते हैं उसको कहते हैं उपभोग। तो भगवान कहे भोगों का उपभोग तुम जन्मों से करते आ रहे हो, आज तक तृप्ति मन नहीं भरा। खाने से मन भरा क्या? अच्छा दृश्य देखने से मन भरा क्या? आज तक कोई ऐसा है जो कहे कि भाई बड़े दिन से सिर्फ अच्छा ही अच्छा देखते आ रहे, कुछ भयानक दिखाओ? कोई बोलता है ऐसे कि बहुत दिन हो गए सिर्फ मधुर संगीत सुना है, कुछ गंदा सा सुना? बोलता कोई ऐसे? तो इन चीजों से तृप्ति नहीं मिल रही। भगवान कहे तृप्ति ऐसे मिलेगी भी नहीं। अगर तृप्ति चाहिए इनका त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। देखिए आप चीजों को ग्रहण करते करते नहीं बोल सकते मुझसे छूट नहीं रही, हाँ कि ना? या तो एक होता है कि लिमिट में करो, जो गृहस्थ को कहा गया है। गृहस्थ को है कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप वैराग्य का दिमाग, वैराग्य की परिस्थिति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि चीजें खरीदने में दिक्कत नहीं है। आप चीज को खरीदे तब तक सही है, जिस दिन चीज आपको खरीदने लग जाए उस दिन दिक्कत चालू हो जाए। तो बात इस चीज में नहीं है कि आप खर्चा कर रहे हैं, आप चीजें खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब ये आपकी जरूरत बन जाती है, इसके बिना आप खुश नहीं रह सकते, इसी में आपकी खुशी बन गई है, तो यानी चीजों ने आपको खरीदना शुरू कर दिया है। यहां पे दिक्कत आती है। तो गृहस्थ के लिए है कि आप सब लिमिट में करो, लेकिन जब आप वैरागी का जीवन चाहते हैं या खुद गृहस्थ में भी आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज छोड़नी है, तो छोड़ने के लिए तो त्याग करना पड़ेगा। व्यक्ति खाते खाते बोल रहा है खाना छूट नहीं रहा, कैसे छूटेगा? तो ग्रहण करते करते नहीं बोल सकते। भगवान कहे तुम छोड़ तो कुछ भी नहीं रहे, एक समय के लिए भी नहीं छोड़ रहे, और फिर कह रहे मुझे तृप्ति नहीं मिल रही। तो अगर तृप्ति चाहिए तो त्याग करना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहे त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई। भगवान कहे दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो। आज मान लीजिए आप पूजा करने बैठ रहे घर पे, उसी वक्त कोई मेहमान आ गया, बच्चा रोने लग गया, बाकी परिवार वाले चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, अरे ये कहाँ है वो कहाँ है, आप पूजा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वही मान लीजिए जैसे ही आप पूजा करने बैठे, घर में बिल्कुल शांति है, बच्चा सो रहा है, बाकी जो बाहर जाने वाले वो बाहर चले गए हैं,
अब कर पाओगे? तो भगवान कहे तुम मेरा भजन अच्छे से कर सको, इसीलिए मैंने तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दी। मैंने तुमको छत दिया, मैंने तुमको परिवार दिया कि तुम सुख दुख बांट सको। उस परिवार में भी अकेला महसूस ना करो, मैंने तुमको हमसफर दिया। कोई एक व्यक्ति जो सिर्फ तुम्हारा है, अपना परिवार शुरू कर सको, मैंने तुमको संतानें दी। खुशियां बांट सको, मैंने तुमको रिश्तेदार दिए। घर बार चला सको, मैंने तुमको काम दिया। अरे तुमने तो इन्हीं चीजों को अपने दुख का कारण बना लिया। तुम कैसे हो? और जो चीजें मैंने तुमको इसीलिए दी तुम मेरा भजन कर सकोगे, शिकायत ना कर सकोगे, ये नहीं वो नहीं। अब तुम वही कारण देते हो मेरा भजन ना करने का, दुखी होने का। अब सच बात है ना, ये चीजें आपके सुख के लिए है। पर आज आप अधिकतर व्यक्ति से पूछिए कि दुखी क्यों है, वो यही 4-5 चीजें बोलता है। हाँ कि ना? पति पत्नी से दुखी, बताओ, इनके मजाक ही खत्म नहीं होते शादियों को करी। जब इतना मजाक बनाना है हर समय, सबसे ज्यादा पुरुष ही करते हैं शादियों के ऊपर मजाक। हमने जबरदस्ती कराई थी आपकी शादी, एनिवर्सरी आती नहीं है, याद मत दिलाओ, वो करी क्यों? तो पति पत्नी से दुखी, पत्नी पति से दुखी, वो कौन सा सुखी? माँ बाप बच्चों से दुखी, बच्चे कम दुखी आपसे, बच्चे माँ बाप से दुखी। आप रिश्तेदारों से दुखी, रिश्तेदार आपसे दुखी, क्योंकि वो आपके रिश्तेदार, तो आप भी तो उनके रिश्तेदार। आप अपने बॉस से दुखी, बॉस आपसे दुखी। तो व्यक्ति इन्हीं 4-5 चीजों से दुखी है। तो इन्हीं 4-5 चीजों से व्यक्ति दुखी है। तो भगवान कही यही चीजें तो मैंने सुख के लिए दी थी, और तुमने तो इसी को दुख का कारण बना दिया। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि मैंने ये चीजें जिस काम के लिए दी, तुम वही काम नहीं कर रहे हो। सत्संग, यही तुमने सत्संग ठीक से किया होता तो बाकी सारी चीजें लाइन पे आ जाती। सत्संग का अपना महत्व है। भगवान कहे तुम बाकी सब चीजें कितनी मर्यादा से करते हो कि नहीं? बताइए, आप हर चीज मर्यादा से करते। स्कूल टाइम पे जाते, जो माँ बाप है वो बच्चों को टाइम पे भेजते, हाँ कि ना? कि मनमानी करते, आज 1 घंटा लेट जाएंगे, करते हैं क्या? तो स्कूल टाइम पे जाते, ट्यूशन टाइम पे जाते, हाँ कि ना? ऑफिस टाइम पे जाते हो, परिवार को समय टाइम पर देते हो, यहां तक कि मनोरंजन भी आप टाइम पे कर रहे हैं। संडे के संडे घूमने का दिन है, मस्ती का दिन है, आराम करने का दिन है। कोई भी, सबका अपना अपना मनोरंजन होता है। किसी को आराम करके मनोरंजन मिलता है, किसी को बाहर घूम के मनोरंजन मिलता है, किसी को है। सबका अपना अपना तरीका है मनोरंजन का। तो यानी हमने मनोरंजन तक का दिन बना के रखा है। भगवान का दिन, सत्संग का दिन, मंदिर का दिन, और फिर आप कहते हैं बच्चे भक्ति नहीं करते। बच्चे देख रहे हैं ना कि माँ बाप ने जब इन चीजों को महत्वपूर्ण बताया ही नहीं है, बाकी सब चीजों में वो आगे रहते, पढ़ाई में आगे रहते, काम में आगे रहते, पैसे कमाने में आगे रहते, भक्ति में नहीं रहते, क्योंकि वही देख रहे हैं
कि हर चीज के लिए माँ बाप ने बहुत फोर्स किया, पढ़ाई समय पर करो, ये समय पर करो, ये दिन इसका है, वो दिन उसका है। मंदिर के लिए किया ही, खुद ही नहीं जाते। इसीलिए वो बच्चा बड़े होकर भगवान को नहीं मनाता, क्योंकि वो आपको दिखाना पड़ेगा कि जैसे सब जरूरी है, ये भी जरूरी है। तब जाकर उसका प्रेम जुड़ता है भगवान से। तो भगवान भी उतने ही जरूरी, क्योंकि भगवान कहे तुमको वापसी में भी तो सब कुछ चाहिए ना। आज एक बात बताइए, यहाँ कितने हैं जिनको स्वर्ग चाहिए? हाथ उठाना। अभी नहीं, वो ऐसे ही डर गए आधे। जब भी समय आएगा तो देखिए, दो ही स्थान है, स्वर्ग या नरक। बिरले ही होते हैं जो भगवान के धाम जाते हैं, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। वो तो पता नहीं है कैसे, कर्मों भी पता नहीं होता। अच्छे कर्म करने के बाद भी ये पक्का नहीं है कहाँ जाएंगे। तो हम दो ही जगह मान के चलते, स्वर्ग या कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? कौन कौन स्वर्ग जाएगा? हाथ उठाओ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। हाँ? हाँ कि ना? स्वर्ग अगर जाना है तो उससे पहले तो खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। कुछ भी अच्छा चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कुछ पाने के लिए, ये पक्की बात है। कोई अगर कह दे नहीं खोना पड़ता, संभव नहीं है ये चीज। कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। बस आपको ये समझना है जो खो रहे हो वो इतना जरूरी नहीं होना चाहिए जितना जो प्राप्त करना है वो जरूरी है। तब फिर दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप जो प्राप्त कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए जितना महत्वपूर्ण जो खोया वो है, तब प्राप्त करने के बाद भी खुश नहीं रहे। तो भगवान ने कहा कि सत्संग तो करना। और देखिए, जीवन में कुछ चीजों में बदली नहीं चलती। बदली यानी एक्सचेंज। आपके बदले कोई और कर ले तो बदली नहीं चलती। जैसे ऐसी बहुत सी चीजें होंगी पर कुछ महत्वपूर्ण है, जरूरी। पहला, भोजन। आपके बदले का भोजन कोई और कर सकता है? आपका पेट भरेगा? नहीं। दूसरा, शादी। ऐसे नहीं बोल सकता अरे भाई मेरे को जरूरी काम है, मेरे बदले के फेरे ले लो। बोल सकते हैं? तीसरा, मृत्यु। मेरे अच्छे दोस्त होना, मेरे घर में शादी है, मेरे बदले मर जाओ। कर सकते हैं? ऐसा होता नहीं। और इसीलिए देखिए, कई जगह पर बुरा मत मानिएगा, पर ये आपको भी पता है, कई बार आपने भी देखा होगा कि कई परिवारों में जब किसी की मृत्यु हो जाए, कुछ दूर के रिश्तेदार होते हैं जिन्होंने जब तक जिंदा थे तब तक तो सुध ली नहीं, लेकिन वो आके उस वक्त कह रहे होते हैं कि इनको क्यों ले गए। क्योंकि सबको पता है ऐसा कुछ होना जाना नहीं है। किसी दिन ऐसा हो गया ना कि यमराज नीचे आए कि तुमको बहुत जल्दी है ना, उसको तुम चलो, अगली बार से लोग बोलना बंद कर देंगे। अभी सबको पता है ऐसा कुछ होना है नहीं, तो वो बहुत बोलते हैं इस बारे में, लेकिन कोई बदले में जाने को तैयार नहीं है। वैसे ही सत्संग में भी बदली नहीं चलती। ये खास करके पुरुष वर्ग के लिए है। देखिए, आज कई बातें हैं जिनका झुकाव पुरुष वर्ग की ओर ज्यादा होगा। ये कोई सोची समझी साजिश नहीं है,
पर आपकी हरकतें ऐसी हैं। तो आज कई बातें होंगी जो आप ही ज्यादा करते हैं, इसीलिए। तो ये बात खास करके पुरुष वर्ग के लिए इसीलिए, क्योंकि मैंने कई पुरुषों को कहते हुए सुना है कि भाई हम तो ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते, हमारा ध्यान काम पे थोड़ा ज्यादा है, पत्नी करती है, हमें मिल जाता है पुण्य। 1% नहीं मिलता। आप वहम में जी रहे थे अभी तक, कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि आपके किसी काम के लिए उन्होंने पूजा करी होगी और वो काम उस पूजा से सफल हुआ होगा, तो उसका फल भी उनको मिलेगा। पता चला दोनों ऊपर गए, पत्नी स्वर्ग जा रही है, पति पीछे पीछे, आपको पीछे से ही खींच लिया। क्यों? सत्संग उसने किया था, तुमने नहीं। तो आपके बदले का सत्संग भी आपको ही करना। और मैं नहीं कह रही आप पहले दिन से 2-2 घंटा पूजा करिए, यही करते, 1-1 घंटा 2-2 घंटा, ऐसे नहीं होता। अरे 5 मिनट करो, 5 मिनट भी नहीं हो रहा, सिर्फ इतना नियम बांधिए कि अगर घर से बाहर निकलेंगे तो मंदिर में सर झुका के निकले। इसी से शुरुआत करिए, इसी से शुरुआत करिए, पर एक नियम बनाइए। पर अगर एक बार नियम बना लिया तो नियम ऐसा हो कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, नियम नहीं टूटना चाहिए। भगवान को भी तो महसूस कराइए ना, वो जरूरी है। पर उनको भी ऊपर बैठे बैठे नहीं लगता होगा कितना स्वार्थी है ये, सिर्फ अपने स्वार्थ से याद करता है। उनको लगना चाहिए कि नहीं, काम करने बोलता है तो क्या हुआ, बाकी समय में भी मुझे याद करता है, भजन करता है, नाम लेता है, स्वार्थ से नहीं आता मेरे पास। कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा करे, आपको कैसा लगेगा? कि सिर्फ जब काम होगा तभी आपको फोन करे, आपको वो आदमी अच्छा लगेगा? हाँ कि ना, बताओ। आप तो भगवान के साथ यही कर रहे, जब काम होता है बस तभी, काम नहीं तो कहाँ भगवान, कौन भगवान, किसी को याद नहीं। ऐसे मत करिए, रोज थोड़ा समय भगवान को दीजिए। तो भगवान सत्संग की महिमा बता रहे हैं। तब प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, पर आपका भजन कर सके ये भी किस्मत हर किसी की। जब तक आपकी कृपा ना हो आपका भजन भी नहीं होता। कोशिश तो कर सकते हैं, पर फिर भी आपकी कृपा के बिना तो आपका